Assalamu alaikum for class. Today I am going to deliver the lecture of unit number 9, topic the magic glove, page number 48 to 49. Today we will discuss the story of the magic glove. Let's start from introduction. Title. What is title? The name of the story is called title, the magic glove. Language. In this story the writer used English language. Characters. What are characters? The persons who play role in the story are called characters. वो लोग जो स्टोरी में अपना किरदार अदा करते हैं उन्हें हम characters कहते हैं. In this story there are 3 characters. मार्क जो मेन character है स्टोरी का, स्टॉल कीपर जिससे मार्क ने मैजिकल ग्लव खरीदा था, मंकी इज एन एनिमल कैरेक्टर. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. मार्क फाउंड द मैजिक ग्लव एट द स्कूल फेयर. मार्क को ये मैजिकल ग्लव कहाँ से मिला था? स्कूल फेयर से मिला था. उसे ये ग्लव बहुत अच्छा लगा और वो उस ग्लव को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था क्योंकि जो ग्लव की फिंगर्स का कलर था वो डिफरेंट था. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर द कलर ऑफ फर्स्ट फिंगर इज़ ग्रीन एंड वाइट, सेकेंड फिंगर ब्लू एंड पर्पल, थर्ड फिंगर येलो एंड ब्राउन, फोर्थ फिंगर ब्लू एंड रेड एंड थंब ब्लैक एंड वाइट. तो ग्लव की जो 5 फिंगर्स थी उनका कलर डिफरेंट था. क्यों डिफरेंट था? क्योंकि वो मैजिकल ग्लव था. नेक्स्ट, मार्क डिस्कवर्ड व्हाट द ग्लव कुड डू. ग्लव को खरीदने के बाद मार्क को क्या पता चला कि ये ग्लव क्या क्या कर सकता है. व्हेन ही रीच्ड होम ही पुट आउट हिज ग्लव हैंड टू ओपन द डोर बट बिफोर ही कुड टच इट द डोर फ्लू ओपन. जब वो घर गया उसने ग्लव्ड हैंड, जिस हैंड में उसने ग्लव डाला हुआ था, डोर को ओपन करने की कोशिश की. इससे पहले कि वो डोर को टच करता डोर खुद ही ओपन हो गया. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स कि मार्क ने अभी तक डोर को टच नहीं किया और डोर खुद ही ओपन हो गया. तो ये खुद ही ओपन क्यों हो गया? ये मैजिक की वजह से हुआ क्योंकि वो जो ग्लव था वो मैजिकल था. नेक्स्ट, he pointed his gloved hand at the window. The window opened and when he closed his fingers tightly the window closed again. कि जब उसने अपना जिस हैंड में ग्लव डाला हुआ था विंडो की तरफ हाथ किया विंडो खुद ही ओपन हो गई और जब उसने अपनी फिंगर्स को क्लोज़ किया तो विंडो खुद ही क्लोज़ हो गई. ये सब क्यों हो रहा था? ये उस जो है ग्लव उसके मैजिक की वजह से हो रहा था. उसके बाद उसके फ्लोर पे सारे टॉयज़ जो थे वो पड़े हुए थे. उसने अपने ग्लव्ड हैंड से जब उनकी तरफ इशारा किया तो वो सारे टॉयज़ वापस अपनी कबर्ड में चले गए. नेक्स्ट है एक्सीलेंट ट्रिक ऑफ मैजिक ग्लव. अब शाम के टाइम क्या हुआ है, मार्क को उस ग्लव के बारे में एक एक्सीलेंट ट्रिक पता चली है. When he reached out his hand to take out his homework, his books flew out of his school bag and exercise book opened all by itself. शाम के टाइम जब उसने अपना होमवर्क करने के लिए स्कूल बैग ओपन किया है तो जो बुक्स हैं वो खुद ही बाहर निकल आई हैं और उसकी एक्सरसाइज बुक जिस पे उसने अपना वर्क करना था वो खुद ही ओपन हो गई है. His pen wrote all the correct answers and drew a picture at the bottom of the page. As you can see in this picture students कि उसका जो पेन है वो खुद ही सारे आंसर्स राइट कर रहा है और जो मार्क है उसने पेन को टच भी नहीं किया. ये सारा किस वजह से हो रहा है? ये ग्लव के मैजिक की वजह से हो रहा है. बेस्ट वीक ऑफ स्कूल लाइफ कि ये जो वीक मैजिकल ग्लव मिलने के बाद उसका ये वीक स्कूल लाइफ का बेस्ट वीक था. क्यों? क्योंकि उसके सारे काम खुद ही हो रहे थे और उसे कोई मेहनत नहीं करना पड़ रही थी. In second week he began to feel bored because he always succeeded and he didn't have to try. कि जैसे फर्स्ट वीक तो उसने बड़ा इन्जॉय किया क्योंकि उसने बास्केटबॉल में और उसने फुटबॉल में बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, उसने क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लिए. किस वजह से? मैजिकल क्लब की वजह से. लेकिन जैसे ही सेकंड वीक स्टार्ट हुआ तो अब वो बोर होना स्टार्ट हो गया. क्यों? यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे लिए एक लेसन भी है कि जो हम अपना काम हार्ड वर्क करते हैं उससे जो हमें फ़ायदा मिलता है हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि हमने मेहनत की होती है. और जहाँ हम मेहनत नहीं कर रहे होते, स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, वहाँ हमें हम उससे खुश नहीं होते. तो मार्क के साथ भी यही था, उसे कोई काम करना नहीं पड़ता था, उसके सारे काम खुद हो जाते थे. तो इसलिए वो इससे अब बोर होना स्टार्ट हो गया. सेकेंड पैसेज. ऑन थर्सडे मार्क डिसाइडेड नॉट टू गो टू स्कूल एज इट वॉज अ हॉट डे एंड ही वॉन्टेड टू गो स्विमिंग. अब जो मार्क है उसने क्या सोचा कि वो स्कूल में क्लास में तो बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, उसके फुल मार्क्स आ रहे हैं, इसलिए थर्सडे को उसने स्कूल से ऑफ किया और उसने बहुत गर्मी थी इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो स्विमिंग के लिए जाएगा. He pointed his gloved finger into the air and flew up into the sky and towards sea. And when he pointed his finger down and landed on the sand, उसने क्या किया? अपना जो है उसने स्विमिंग के लिए डिसाइड किया. उसके लिए उसने अपनी जो इस हैंड में उसका ग्लव था उस फिंगर को ऊपर स्काई की तरफ किया तो वो हवा में उड़ने लगा. जैसे ही उसने बीच को देखा उसने अपनी ग्लव्ड हैंड की फिंगर नीचे की और वो नीचे लैंड कर गया.
His gloved hand feeling icy cold, he decided to go for a swim. सारा दिन जो मार्क था वो वहीं बीच पे उसने गुजारा, ट्रीज़ के नीचे बैठ के उसने वहाँ पे मैंगोज़ खाए, बनानास खाए, लेकिन अब क्या था, उसके हैंड जिसमें उसने ग्लव डाला हुआ था बहुत ज़्यादा कोल्ड फील करने लगा। उसने क्या डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करेगा। He took off his shirt and the glove and laid them on the sand. वो बहुत ज़्यादा उसको जो उसका ग्लव्ड हैंड था वो ठंडा फील होने लगा। उसने क्या सोचा कि वो स्विमिंग कर लेता है, इसलिए उसने अपनी शर्ट और जो ग्लव है वो उतार के वहीं पे रख दिए। When he was swimming, he was surprised to see a monkey walking along the beach. जब वो स्विमिंग कर रहा था उसने वहाँ पे क्या देखा, मंकी को देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया और उसे क्या टेंशन हुई कि कहीं ये मेरी चीज़ें उठा के ना चला जाए। इसलिए वो वहाँ से निकल के जल्दी आ रहा है कि वो अपने कपड़े और जो ग्लव है वहाँ से उठा ले, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी चीज़ें उठाए, मंकी पिक्ड अप द ग्लव एंड पुट इट ऑन इट्स हैंड एंड ही पॉइंटेड इट्स फिंगर अप इनटू द स्काई एंड फ्लू इनटू द एयर। जो मंकी था उसने क्या किया, जिस हैंड में ग्लव डाला हुआ था वो फिंगर ऊपर की और वो आसमान की तरफ उड़ने लगा और वो उसका ग्लव लेके वहाँ से चला गया। एंडिंग, इसकी जो एंडिंग है वो फ़नी है, ह्यूमरस है। इफ़ यू सी अ सैड बॉय वॉकिंग टूवर्ड्स द टाउन यू विल नो हिम टू बी मार्क। अगर आप देखो किसी भी ऐसे बच्चे को जो बड़ा सैड जा रहा हो तो वो कौन होगा, मार्क होगा। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड इफ़ यू सी अ मंकी फ्लाइंग थ्रू द स्काई। और अगर आप किसी ऐसे मंकी को देखो जो आसमान की तरफ उड़ रहा हो तो आपने ज़्यादा सरप्राइज एंड वेयरिंग अ कलर्ड ग्लव, और उसने हाथ में एक कलर्ड ग्लव डाला हो, आप कलर्ड ग्लव ऑन इट्स हैंड, अगर उसने अपने हाथ में कलर्ड ग्लव डाला हो तो आपने ये देख के हैरान नहीं होना, बल्कि आपको पता चल जाएगा कि ये वही मंकी है जिसने मार्क का ग्लव उठाया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपने इस लेसन की अच्छे से रीडिंग करनी है बुक से, उसके बाद आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपका जो पेपर है आपको पता है ना वो MCQs फॉर्म में है। इसकी वर्कशीट जो है वो गूगल क्लासरूम में शेयर्ड है, आपने उसको भी सॉल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।